बताया हाँ कि जिस धुन पे गीत होगा उसी धुन पर ही कटपीस होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, परेशानी की कोई बात नहीं है। अलग अलग धुनें गाने की झंझट ही खत्म। हाँ होगा झंझट। आइए 2 लाइनें कटपीस के माध्यम से दे रही हूं, सुने आप लोग। सुनिए बेटा, सुनिए भैया। तो धुन तो आप लोगों ने सुनी है, हाँ अब प्रसंग सुनिएगा। अरे ये वाला प्रसंग थोड़ी है। आप लोगों ने सुना होगा क्या? अभी मीडिया वालों ने एक मुद्दा बड़े जोरों से उछाला, कौन सा बेटे? और वो मुद्दा था हाँ एक महिला जो पबजी खेल के चक्कर में पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आई। आ गई बेचारी पबजी के चक्कर में पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, और वो भी अकेले नहीं आई, 4-4 बच्चों को लेके आई। और का पबजी का ऐसा खेल, प्रेम हो गया सचिन से, तो बेचारी पाकिस्तान से नेपाल होते हुए हिंदुस्तान में आई। ये मुद्दा बड़े जोरों से उछाला मीडिया वालों ने। हाँ लेकिन लेकिन एक काम हमारे हिंदुस्तान में और हो गया, जिससे हमारे भारत का नाम और ज्यादा ऊंचा हो गया। कौन सा? और वो काम क्या हुआ, क्या हुआ? जरा देखें आप। कि एक तो चंदा शिव के भाल पर, एक तो चंदा शिव के भाल पर और एक गणेश के पाया। एक चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तक पर और एक गणेश जी के मस्तक पर। वाह, उनका नाम ही है भालचंद्र। तो एक तो चंदा शिव के भाल पर, एक गणेश के पाया, एक चंद्र घंटा ने भी सजाया। एक चंद्रमा माता चंद्र घंटा के भी पास है। लेकिन ये सब तो ठीक है बहन जी, सुने के घूंघट वाले चांद ने इस चेहरे को भी चांद से उपमा दी जाती है। चांद सी महबूबा होगी हमारी। लोग कहते हैं मुखड़ा चांद का टुकड़ा, यानी चेहरे को चांद से उपमा मिलती है। तो लाइन कह रही है क्या? तो घूंघट वाले चांद ने करवा चौथ का चांद दिखाया, और कहीं चंद्रवंश भी पाया। भगवान कन्हैया लाल जो चंद्रवंशी हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, अब मेरी बात सुनिए बहन जी। झंडे में चांद मिलेगा, किसके? झंडे में चांद मिलेगा उस पाकिस्तान का। झंडे में चांद मिलेगा उस पाकिस्तान का, पर चांद पर झंडा फहरा है हिंदुस्तान का। चांद पर झंडा फहरा हिंदुस्तान का। चांद पर झंडा फहरा हिंदुस्तान का। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बिल्कुल भारत के वैज्ञानिकों ने कराई है। अब देखें, लोग धरती को माता कहते हैं और चंद्रमा को कहते हैं चंदा मामा। ये माँ है तो वो मामा है। और जो चंद्रयान भेजा गया, चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया, तो मेरी लाइन कह रही है मामा ने किया है स्वागत। किसका? मामा ने किया है स्वागत भांजे चंद्रयान का। वाह बेटा वाह। मामा ने किया है स्वागत भांजे चंद्रयान का। लेकिन एक बात और सुनिए, क्या?
पाकिस्तान का झंडा जब देखा तो उसमें आधा चंद्रमा है। और क्या? तो कहना क्या? कि आधा अधूरा चंदा उस पाकिस्तान का, पर पूरा का पूरा चंदा है हिंदुस्तान का। पूरा का पूरा चंदा है हिंदुस्तान का। पूरा का पूरा चंदा है हिंदुस्तान का। तेरे नारा तेरे नारा तेरे नारा तेरे नारा तेरे नारा तेरे नारा, पूरा का पूरा चंदा है हिंदुस्तान का। 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 बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। हृदय से आप सभी को नमन वंदन है। यह गीत आया है आपकी ओर से बढ़िया और बढ़िया होना भी चाहिए। हाँ। आदरणीय सम्मानीय हमारे चाचा जी के कलम से निकला हुआ गीत है। लेकिन बहन जी मेरे मन में एक शंका है। बढ़िया गीत है लेकिन आप जब गा रही थी तो हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब आपने कहा तो कह रही हूँ, इतने जोश से गा रही थी कि आधा हम लिख भी नहीं पा रहे थे, लेकिन जबरदस्ती जल्दी जल्दी आप गा रही थी। लेकिन आपका गीत है, आपकी शैली है, जैसा आपको गाना चाहें वो गा सकती हैं। आइए सुनिएगा। सुने। जब सारे राक्षस परेशान हैं एक बानर से, वो है हनुमान जी महाराज। जब अंगद जी भी लंका में पहुंच गए तो उन्हें देखकर सारे नर नारी घबरा गए, आपस में बात करने लगे। फिर से एक बानर आ गया। एक आया था तब, अब फिर से एक आ गया। पहले वाले बानर से तो बच गए, लेकिन इस बानर से बचना मुश्किल है। जब अंगद जी पहुंच गए तो देखिए पुनः ऐसी बातें होने लगी। तो सुनेगा। सुने। कहना पड़ा क्या? लगता है हमको ऐसा सारे बानर भालू परेशान है। हे ईश्वर, एक बानर से तो बच गए, लेकिन जो अब इस बार आया है तो लगता है हमको ऐसा, लगता है हमको ऐसा आज मिटे साख है। बहन जी आपस में नर नारी बातचीत कर रहे हैं कि आज हमको लगता है रावण की साख ही मिट जाएगी। लगता है हमको ऐसा, लगता है हमको ऐसा आज मिटे साख है। अब की जो आया बानर पहले की अपेक्षा, अब की जो आया बानर बड़ा खतरनाक है। अब की जो आया बानर बड़ा खतरनाक है। और जरा विशेषताएं सुनिए। उस बानर में विशेषता क्या है? क्या बेटे? आया बानर ये जैसे ही सुत ने टांग अड़ाई, अक्षय कुमार जैसे ही बानर आया तो देखिए रावण का एक और पुत्र वहां खेल रहा है, लेकिन वानर को देखकर सामने से अपनी टांग यानी पैर अड़ा दिया। जब पैर अड़ा दिया तो अंगद महाराज जी क्रोधित। आदरणीय बहन जी सुनिएगा।
सुत ने टांग अड़ाई तो कीमत भी चुकाई और टांग पकड़ कर टांग दिया है जी कि टांग पकड़ कर टांग दिया है एक पछाड़ लगाई तो की है उसकी विदाई राई तो कहना पड़ा लगता 10 कंधर की अब लगता 10 कंधर की अब खतरे में नाक है लगता 10 कंधर की अब खतरे में नाक है अब की जो आया बानर बड़ा खतरनाक है। आइए दूसरा बात सुनेगा। दूसरी बात सुनिए। इतनी बात आपस में कर ही रहे हैं तो कहने लगे क्या बिन पूछे रास्ता अंगद को बड़े भैया सुने हरगोविंद भैया अंगद महाराज जाने लगे जब उन्होंने ये कारनामा कर दिया तो अंगद महाराज रास्ता पूछ नहीं रहे हैं सभी राक्षस झुक झुक कर उसको रास्ता बता रहे हैं आप इधर चले जाइए इधर से जाइए इधर से जाइए। सुनिए सुने बिन पूछे रास्ता अंगद को लगे हैं सभी बताने हृदय में घबराने तो हृदय में है घबराने और नाम निशान मिटा देगा ये बानर साधारण नहीं है आऊंगा छोड़ेगा नहीं कि नाम निशान मिटा देगा ये दौड़ लगे लगाने तो नर नारी अकुलाने लाने तो कहना पड़ा क्या काली हुई थी लंका उस समय कि काली हुई थी लंका अब होगी खाक है कि काली हुई थी लंका अब होगी खाक है अब की जो आया बानर बड़ा खतरनाक है अब की जो आया बानर बड़ा खतरनाक है। तीसरी और अंतिम बात है अंतिम बात सुनिए। बानर की इतनी चर्चा ही हो रही थी कि बानर रावण की सभा में पहुंच जाते हैं। अंगद महाराज जब सभा में पहुंच जाते हैं ललकार दिया रावण को वो जब ललकार दिया तो देखिए सभा में भी उन्होंने एक काम कर दिया जब काम कर दिया तो कहना पड़ा सुने कि बीच सभा ने उस बानर ने आराम से बेटे आराम से कितना महीन काम लगा रहे हो तुम बहुत बढ़िया आओ महीन बने बहुत बढ़िया। अंगद महाराज ने कहा है रावण अब भी समय है माता जानकी को सम्मान भेज दे प्रभु तुझे माफ कर देंगे तो अगर तूने नहीं भेजा तो फिर तुझे साफ ही कर देंगे इसलिए समझते रहे। अंगद महाराज ने एक शर्त और हार दी अगर तू मेरा पैर हिला दे तो मैं माता जानकी को हार जाऊंगा लेकिन ये शर्त क्यों हार दी क्योंकि मन में अथाह विश्वास है वो जहाँ विश्वास है वही परमात्मा है। और द्विवेदी जी बढ़िया लिख रहे हैं कि बीच सभा में उस बानर ने अपना पांव जमाया तो कौतुक बड़ा रचाया तो जब जमा दिया तो बड़े बड़े थे वीर धुरंधर सभा में कि बड़े बड़े थे वीर धुरंधर कोई हिला न पाया तो बानर ने हड़काया काया कहना पड़ा
जमा दी है आकर उसने, जमा दी है आकर उसने, लंका में धाक है। जमा दी है आकर उसने, लंका में धाक है। अब की जो आया बानर बड़ा खतरनाक है। अब की जो आया बानर बड़ा खतरनाक है। अब की जो आया बानर बड़ा खतरनाक है। अब की जो आया